Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 4.3, question number 6. Add minus 78 to the difference of minus 56 and minus 89. बोला ये गया है पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद जितना आंसर आएगा उसमें हमें minus 78 को ऐड कर देना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है -56 में से -89 को। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे -56। यदि हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे और किसे माइनस करना है, -89 को। और उसके बाद जितना आंसर आएगा उसमें हमें ऐड कर देना है, यानी प्लस कर देना है किसको, -78 को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यदि दो सिंबल एक साथ आते हैं तो हम इंटीजर्स को क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखने का प्रयास करते हैं। और जब ब्रैकेट हटाने का प्रयास करेंगे तो हम दो साइंस को, दो सिंबल्स को सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -56। और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +89। यहाँ पर भी ब्रैकेट हटाया जाएगा तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -78। अब ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। कोशिश करनी है कि हमें 2 इंटीजर में लाना है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनको एक साथ कर लेंगे और जितने निगेटिव इंटीजर होंगे उनको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे पाते हैं कि केवल एक ही इंटीजर ऐसा है जो कि पॉजिटिव है, तो उसे हम लिख लेंगे +89 को एट फर्स्ट लिख लेंगे। अब दो इंटीजर जो हैं वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव हैं। तो दो इंटीजर या दो से ज़्यादा इंटीजर जो कि नेगेटिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के साथ साथ आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो 56 और 78 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 134। और दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, -134 आ जाएगा। अब हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो ये टर्म आपको हमने ऑलरेडी बताया है कि जब दो इंटीजर हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, यानी 134 में से 89 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। अब सिंबल की बारी आती है। तो ये देखा जाता है कि बड़ा वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि नेगेटिव रहेगा तो आंसर भी नेगेटिव होगा और यदि पॉजिटिव रहेगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव -45। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू 4 - 7 प्लस इन ब्रैकेट -5 माइनस इन ब्रैकेट -3 प्लस 5। इनको आपको सॉल्व करके इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हम लिख लेंगे 4 - 7 प्लस इन ब्रैकेट -5 माइनस इन ब्रैकेट -3 और +5। क्लियर है। अब ब्रैकेट हटाएंगे, डबल सिंबल को सिंगल सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का 4 रहेगा, इसके पहले प्लस का सिंबल है, और -7 का -7 रहेगा, सिंगल सिंबल है। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पर भी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3, और यहाँ पे +5। हमारे पास दो से ज़्यादा इंटीजर हैं और हमें कोशिश ये करनी है कि दो इंटीजर में आंसर को लाना है। तो दो इंटीजर में आंसर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को एक साथ रखेंगे और माइनस को एक साथ। तो अब कंपेयर करें कौन प्लस है कौन, काउंट करेंगे। पॉजिटिव जिसके पहले प्लस का सिंबल होता है वो पॉजिटिव होता है। इट मीन्स 3 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के पहले प्लस का सिंबल है। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 के पहले कोई सिंबल नहीं, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है। तो ऐड कर देंगे और 4 + 3 7 + 5 12 लिख दिया जाएगा। यानी कोशिश ये करने की एट फर्स्ट हमें पॉजिटिव लिखनी है, उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, -7 एंड -5 दोनों जुड़ जाएगा तो आएगा -12। अब ये देखेंगे कि वैल्यू सेम है और सिंबल क्या है, डिफरेंट है। जब वैल्यू सेम और सिंबल डिफरेंट होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या इट मीन्स 12 - 12 कितना होगा, 0। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है,
द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का योग इज -20, कितना है? -20 है। इफ वन ऑफ देम इज -9, यदि उनमें से एक -9 है तो व्हाट इज द अदर, तो दूसरा क्या है देखेंगे आपको। दो इंटीजर को ऐड करने पर ही हमें तीसरा इंटीजर मिलता है, तो इसको लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है जिसको हमें ऐड करना है। वन नंबर गिवन है -9 और सम दिया गया है -20, यानी x को -9 में ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? -20 आएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? x का टर्म फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -9 + x = -20। जैसा कि बोला गया है कि -9 में x ऐड कर देंगे तो -20 आएगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो -9 को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। तो x इक्वल हो जाएगा -20, ऑलरेडी दिया गया है LHS में, और प्लस के स्थान पे माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा -20 का -20, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +9। दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 20 - 9 हो जाएगा 11। बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इट मीन्स हो जाएगा x का वैल्यू -11। इट मीन्स ये है कि -11 को -9 से ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। ढेर सारे कंडीशन तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8 हेरिटेज मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।